मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, नबी के दौर में सुन्नत मुअक्कदा थी कि नहीं थी? सहाबा कुछ सुन्नतों को बड़े एहतमाम से पढ़ते थे और कुछ सुन्नतों को ज्यादा एहतमाम नहीं किया करते थे। बाज लोगों ने सुन्नत मुअक्कदा ही का इनकार कर दिया। ये भी जहालत है कि बस 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, सुन्नत मुअक्कदा की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे लोगों से इल्ज़ामी दलील से बात किया करें। कोई ये कहता है ना कि सुन्नत मुअक्कदा सिरे से है ही नहीं, और वो हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने कहा मैं सिर्फ 5 नमाजें पढ़ूंगा, और चंद बातें की। आपने फरमाया जिसने जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले। तो उसने कहा कि भाई उन लोगों ने, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें सुन्नत मुअक्कदा तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ 5 नमाजें हैं। तो उन लोगों से हमारा सवाल ये है कि अगर कोई फजर की भी 2 सुन्नतें छोड़ दे सारी ज़िंदगी तो क्या कोई हरज है? उन सहाबी ने तो फजर की सुन्नतों का भी जिक्र नहीं किया। अगर कोई सारी ज़िंदगी वितर ना पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, जबकि वितर ना पढ़ने को तमाम मुहद्दिसीन फुक़हा वितर छोड़ने वाले को कुछ तो हराम नाजायज़ कहते हैं, कुछ कहते हैं शदीद मलामत का मुस्तहिक़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जो वितर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी गवाही मकबूल नहीं है, वो गवाही देने का हल नहीं है। क्यों? इन्होंने देखा हदीसें हैं, मल्लम यूतिर लैसा मिन्ना, जो वितर नहीं पढ़ता हम में से नहीं है। इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया है, वो क्या है? वो वितर है। अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। मैं नासिर अलबानी का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये लोग हमारे खिलाफ जब वितर के बारे में दलील देते हैं ना, और या हमारे खिलाफ जो भी दलीलें, तो अलबानी रहिमहुल्लाह का हवाला देते हैं कि उन्होंने हदीस को सही कहा है गलत का। इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। समझता है कि नहीं समझता? इतनी सारी हदीसों को कहाँ लेके जाओगे? और फजर की 2 सुन्नतों की किस कदर ताकीद है। और चलो, अगर सुन्नत मुअक्कदा का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्ज है या आम सुन्नत है, तो मेरा एक सवाल है, फजर की 2 रकतों में हम छोटी क़िरात करते हैं या लंबी क़िरात करते हैं? बोलो ना। लंबी क़िरात है ना। मगरिब की निस्बत फजर की नमाज छोटी होती है या लंबी होती है क़िरात में? आप मुझे बताओ, आपका इमाम अगर फजर की पहली रकत में इन्ना आतईना कल कौसर पढ़े और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और यही मामूल बना ले, आप बर्दाश्त कर लोगे इमाम को कि भाई तू तो मगरिब ऐसे पढ़ा रहा है जैसे फजर ऐसे पढ़ा रहा है जैसे मगरिब? आप उसे जवाब में ये कह सकते हो कि ये फर्ज है, फजर की 2 रकत जो पढ़ी जाएंगी उनमें लंबी क़िरात क्या है? फर्ज है। आप ये कह सकते हो इमाम को? फर्ज तो नहीं है। अगर फर्ज होती तो फिर इन्ना आतईना से नमाज होती नहीं। आप जवाब में ये कहोगे भाई ये सुन्नत है, फजर की 2 रकतों को तूल देना क्या अमल है? सुन्नत अमल है। इन्ना आतईना आप मगरिब में पढ़ लें, चलो कभी कभार फजर में हो जाए, सफ़र में आप थे या कहीं थकावट थी तो एक अलग बात है। नॉर्मली फजर में लंबी क़िरात करना सुन्नत है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई फ़र्ज वाजिब तो नहीं है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई लाजिम तो नहीं है ना। आपने कहा हाँ जी, हमने तो बाज़ स्कॉलर्स को सुना है कि या तो फ़र्ज होता है या सुन्नत मुअक्कदा तो कुछ होता ही नहीं है। आपको हाँ सुन्नत है, तो क्या जब ज़रूरी नहीं है? उन सहाबी ने तो कहा था 5 नमाजें फ़र्ज हैं, 5 नमाजें क्या हैं? फ़र्ज हैं। तो मैं ये 5 नमाज पढ़ ली ना मैंने फजर की, हो गई ना, इन्ना आतईना से भी तो हो गई ना। आप जवाब में कहोगे भाई आम सुन्नतों की तरह नहीं है फजर की 2 रकतों को तूल देना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी ने हमेशा फजर की 2 रकतें लंबी पढ़ी हैं। तो बता दिया कि फजर पढ़ने का ओरिजिनल तरीका यही है। तो जैसे फजर की 2 रकतों को तूल देना, लंबा खींचना आम सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। जो इमाम ये काम नहीं करेगा काबिल मलामत होगा, उसको इमामत से निकाला भी जा सकता है। यार तो रोजाना इन्ना आतईना से फजर पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? इन्ना आतईना पढ़ता है, दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ता है, ये फजर है या मगरिब है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। वो कहे फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, उसे कहा जाएगा सुन्नत मुअक्कदा है। और जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है वो काबिल मलामत होता है और वाजिबुल इखराज होता है। आप पतली गली से निकलो, हम कोई तमीज का इमाम लाएंगे जो फजर तमीज से पढ़ाए।
تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں، اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے، اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے، آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے، زیادہ نیک ہیں یہ، گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تم نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے، اس میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، سنتیں بولو پڑھ لو، نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا، کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں، یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں، بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے، اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی، ایک وہاں سے ملی، اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا، یہ ایک ٹرم ہے، لیکن سنت مؤکدہ ملے گی، یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں. بعد میں فقہائے کرام نے، علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے، تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے، اس سے فرض مراد ہے، کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے، اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے، اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی، یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے، اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے، آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے، تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے. یہ لفظ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو،